चलिए अब आशीष जी ऐसा करते हैं, ध्यान डालते हैं भारतीय बाज़ारों पर। आज की रूपरेखा जो बनती हुई दिखेगी वो शुरू होगी वीकली एक्सपायरी से। हमारे सामने निफ्टी का चार्ट आपको आता हुआ दिख रहा है। कल 17,322 पर ये इंडेक्स बंद होता हुआ दिखा और आपने यहाँ पर लगभग 30 अंक का कट देखा। परेशानी ये नहीं है, परेशानी ये है कि 17,450 के आसपास से आशीष जी ये इंडेक्स फिसलता हुआ आपको दिखा। वीरेंद्र जी जुड़ चुके हैं और वो आपको ना सिर्फ वीकली पोल के बारे में बताएंगे, कहां पर आपको निफ्टी की एक्सपायरी आती हुई दिखेगी, लेकिन आज की रणनीति निफ्टी पर क्या रहनी चाहिए इस पर चर्चा करते हुए दिखेंगे। कुमार साहब। शैल जी गुड मॉर्निंग। देखिए डेटा काफी रेंज बाउंड है शैल जी। एक्सपायरी डे प्लस आई थिंक बाजार किसी इवेंट के मैच्योर होने का या फिर किसी न्यूज फ्लो के इंतजार में है, लग रहा है इस डेटा को देख के। देखिए कल की हमारी अप्रोच बिल्कुल क्लियर थी। ऊपर की तरफ 17,450 510 ये एक टेक्निकल हर्डल है, इसे पार करने में वक्त लगेगा। आपको ट्रिगर की जरूरत है, तभी ये लेवल पार होगा। कल का इंट्राडे हाई एग्जैक्टली 17,500 का कॉल लेटर था। कल का इंट्राडे हाई एग्जैक्टली आपका लास्ट ड्यू एवरेज 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था और हमारी क्लोजिंग आई है एग्जैक्टली 100 डे पर। और बैंक निफ्टी में भी एग्जैक्टली यही हमारी अप्रोच थी। देखिए पहले मैं निफ्टी को एक्सप्लेन करता हूँ शैल जी। एफआईज ने लगभग अगर आप देखिए तो 1890 करोड़ रुपए का कैश में लिक्विडेशन किया। 1190 करोड़ रुपए की अगर आप देखें डीआईएस की बाइंग थी। अप्रोक्सीमेटली 700-800 करोड़ रुपए का नेट कैश फ्लो था मार्केट से बाहर, तो वो अपसाइड क्रिएट नहीं होने दिया था। इंडेक्स फ्यूचर्स हालांकि एफआईज ने 554 करोड़ का खरीद करके 10,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग कर लिया, 3500 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट। और स्टॉक फ्यूचर्स उन्होंने करीब 492 करोड़ रुपए का खरीदा और 5,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, और यहाँ पे स्टॉक फ्यूचर्स में भी शॉर्ट कवरिंग है। कॉल लॉन्ग 9600, कॉल शॉर्ट 9800, एक टिपिकल रेस्ट्रिक्टेड अपसाइड का संकेत। और नीचे अगर आप देखें पुट लॉन्ग 7600 2600 और पुट शॉर्ट 10,000 लगभग एक रेस्ट्रिक्टेड डाउनसाइड का संकेत है। यानी ये डेटा पूरा का पूरा रेंज अमाउंट बाजार होने का संकेत दे रहा है। रेंज क्या है, जरा आपकी स्क्रीन पर जरा पिरामिड्स आएंगे, उन पिरामिड्स को देखिए शैल जी। जिस तरीके से वीकली कॉन्ट्रैक्ट में जो कि आज एक्सपायर होगा 17 फरवरी को, उसमें आप कॉलेटर्स का प्लेसमेंट देखिए। वहां पे 17,500 पे सबसे बड़ा आउटस्टैंडिंग वाई खड़ा है, करीब 8 बजे तो 75,96,000 का। और 17,400 पे अगर आप देखें तो करीब 44,57,000 का। ये इंडिकेट करता है अगर आपके पास लॉन्ग ट्रेड है, जिस पर हम बात करेंगे अभी, तो आपको 450 और 500 और 490 के जोन में डेफिनेटली लिक्विडेट करना चाहिए, प्रॉफिट बुक करना चाहिए उस पर। और नीचे अगर आप पुट राइटर्स को देखें तो सबसे बड़ा अगर आप देखें तो पुट्स का कंसंट्रेशन है 2 पुट्स पे, 17,300 पे, 17,200 पे। यहाँ पे करीब समझ लीजिए कि आप 56 लाख पुट्स खड़े हैं। तो मेरे को शायद आज रेंज दिखाई दे रही है जिसका हायर एज है वही कल का 17,450 और 510, और नीचे अगर आप देखें 257 210। इस रेंज को अगर आप प्ले कर सकते हैं प्ले करिए। अगर आप ऑप्शन राइटर हैं तो कॉल पुट बेचिए, लेकिन बड़ा कोई शॉर्ट या फिर लॉन्ग ट्रेड शैल जी इसी रेंज के बाहर नजर आता है। मतलब किसी इवेंट से कोई न्यूज फ्लो आए तभी शायद बाजार इस रेंज से बाहर निकलेगा शैल जी। चलिए ये रणनीति आपके सामने निफ्टी पर प्रस्तुत करते हुए दिख रहे हैं वीरेंद्र जी, और पोल के हिसाब से आप देखिए 17,300 17,400 के बीच में ये इंडेक्स एक्सपायर होता हुआ दिख सकता है। निफ्टी बैंक आपके सामने प्रस्तुत, कल यहाँ पर 216 अंक का कट लगा 37,953। क्योंकि हम लोग वीकली एक्सपायरी ट्रैक कर रहे हैं तो पिछले 5 सेशन में आपने निफ्टी बैंक को 2% नीचे ट्रेड करता हुआ देखा है। ये जो कंट्रीब्यूटरी पैनल आपके सामने है ये कल का ब्रेकअप है, लेकिन आशीष जी अगर आप पिछले 5 दिन का परफॉर्मेंस देखें निफ्टी बैंक के कॉन्स्टिट्यूएंट्स का, तो सिर्फ एचडीएफसी बैंक 0.8% ऊपर है। 11 के 11 काउंटर्स में आपको या तो खासी गिरावट देख रही है या कोई भी मूव नहीं है। टॉप लूजर है पीएनबी। यहां पर वीरेंद्र जी आप टिप्पणी कीजिए, क्या लगता है निफ्टी बैंक क्या करतब दिखाएगा आज? शायद जी देखिए हमारी कल भी अप्रोच थी कि ट्रेड हमें तब मिलेगा कन्विंस कर देने वाला एक बड़ा अच्छा ट्रेड जो होगा अगर 38,500 का जोन कटता है। कल 38,500 पे अच्छा खासा कॉल लेटर खड़ा था। कल का अगर आप इंट्राडे हाई देखिए एग्जैक्टली वही जोन नहीं कटा। और नीचे हमारी बात हुई थी कि हमारे 2 एवरेजेस और 37,500 का पुट राइटर का कन्विक्शन, ये आपको कहता है कि आपकी लोअर एज डिफाइंड है और वो है करीब 37,700। वही एग्जैक्टली अगर आप देखें शैल जी डील होता।
तो डे लो और डे हाई कॉल राइटर्स के पुट राइटर्स के कन्विक्शन के मुताबिक बना और कुछ क्रिटिकल एवरेजेस प्लेस थे उनके मुताबिक बना। आज का आप जरा एक बार शैलजी पिरामिड्स को देखिए किस तरीके से कॉल राइटर्स की प्लेसमेंट है। 38,500 की कॉल का आउटस्टैंडिंग ओआई देखिए, ह्यूज है, काफी ज्यादा ओआई है यहाँ पर। और यहाँ पे आप समझ लीजिएगा कि 38,500 में 25,80,000 कॉल खड़ी है। नीचे अगर आप पुट्स का कंसंट्रेशन देखें शैलजी तो 37,500 की पुट में सबसे बड़ा ओआई बिल्डअप है, जो कि इंडिकेट करता है कि ये 1000 पॉइंट में अभी ऑप्शन प्लेयर्स ने अपने आप को ग्रिप कर रखा है। मेरे ख्याल से ड्यूरिंग द डे ये जो रेंज है वो और स्क्यूज हो जाएगी। ट्रेड शैलजी यहाँ पर भी अगर आप रेंज को ट्रेड कर रहे हैं तो याद रखिएगा 37,700 37,800, मतलब आप समझ लीजिएगा कि 37,500 600 700 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है, इवन 37,800 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है। तो क्लस्टर बैंक निफ्टी का लग रहा है एक्सपायर होने का 37,800 से करीब करीब 38,200, ये तो है एक्सपायरी जोन। लेकिन ट्रेड जोन है 37 नीचे अगर आप देखें 700 और ऊपर अगर आप देखें 38,400 से 500 का, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन राइटर्स ने अपने आप को ग्रिप कर रखा है काफी हद तक। और मेरे ख्याल से शैलजी जब जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा ये रेंज और स्क्यूज हो जाएगी 38,000 और 37,800 के आसपास के बीच में। तो इस रेंज को ब्रेक कीजिए और ठीक एग्जैक्टली जैसे कि निफ्टी की प्लेसमेंट है शैलजी, अभी ये इंडेक्स भी किसी बड़े ब्रेकआउट किसी बड़ी न्यूज फ्लो का इंतजार कर रहा है। जब तक ये रेंज नहीं कटेगी हमको एक बहुत डिसाइसिव ट्रेड नहीं मिलेगा शैलजी। इस डेटा को देख रखता है शैलजी, एक अच्छी रणनीति ये होगी कि आप थोड़ा सा स्टॉक्स पर फोकस करिए आज। तो बहुत रेंज बाउंड डेटा है। एक्सपायरी के सेटअप में समझिए कॉल राइटर्स ऊपर के लेवल्स पर हावी हैं, हायर स्ट्राइक्स पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग आपको नीचे नजर आ रही है। वीरू कह रहे हैं इस समय अगर रेंज को प्ले कर सकते हैं तो रेंज को प्ले करिए। वो रेंज है 236 200 नीचे की तरफ, ऊपर 450 500 510 का जोन। न्यूज हैवी डे रहा, कोई बड़ी खबर आई और इस रेंज की इधर वेज ब्रेकआउट आता है, ब्रेकडाउन आता है तो इधर वेज उतना ही स्ट्रॉन्ग फिर मूवमेंट नजर आएगा। अदरवाइज इस रेंज को प्ले करिए और ज्यादा बेहतर रणनीति स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स को इनकैश करिए, निफ्टी को छोड़ दीजिए। लेकिन चलिए वीरू, धन्यवाद आपका। वीरू आज फ्रेश साउंड कर रहे थे एकदम। वीकली एक्सपायरी है ना। अच्छा, इसीलिए या 3-4 दिन हो गए आराम कर रहे हो तो फ्रेश चल रहा है। अच्छा लग रहा था सुन के वीरू को। आज मेरे ख्याल से खोलते हुए पूरी आलू ब्रेकफास्ट में किए होंगे। वीरू ब्रेकफास्ट हो गया क्या? आज आप ले नहीं, ब्रेड पकौड़ा नहीं लाए? अरे कल तो खिलाया आपको, रुक के। मैंने नीचे बोल दिया था कैंटीन में आज ब्रेकफास्ट की अब जरूरत नहीं है। वीरू आप ब्रेकफास्ट एंजॉय करिए। जो जो एक्सपर्ट जुड़ चुके स्क्रीन पे सबको दिखाइए। सुखदीप जी, सतपुते साहब, रचना वैद्य, प्रकाश गाबा,